बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी लोग, आज तक मैंने उनको कभी ट्विटर पर नहीं देखा था। मुझे लगा शायद वो है ही नहीं है। उनको मैंने अपनी आदरणीय बहन जी मायावती जी के साथ सड़कों पर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन 1, 2, 3 में नहीं देखा मदद करते हुए कि बहन जी ने अपनी, उनके मैं ट्विटर हैंडल पे भी गई हूँ, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख उनके फॉलोवर हैं बहन जी के। कहीं कोई एक तस्वीर मुझे पूरे ट्विटर हैंडल पे जाकर आप देखिएगा नहीं मिलेगी कि वो उत्तर प्रदेश में, देश की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ही अपने ही समाज, अपने ही लोग जो दलित मजदूर हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, या उनकी जो स्थिति है उसकी तस्वीरों को, वीडियो को वो शेयर करके देश की सरकार से प्रश्न कर रही हूँ। बहन जी की एक ट्विटर हैंडल पर ऐसा कोई भी एक वीडियो या एक फ़ोटो आपको नहीं दिखेगा। अगर इसकी चिंता प्रियंका गांधी जी कर रही थी 1000 बसेस की, तो बहन जी का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट में कहती हैं कि बीएसपी प्रियंका गांधी से, देश के प्रधानमंत्री से नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से नहीं, यूपी के अभी के मुख्यमंत्री से नहीं। बहन जी कहती हैं कि बीएसपी प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहती है। वो प्रियंका गांधी जी जो ना सांसद है उत्तर प्रदेश से, ना विधायक है, ना पार्षद है, ना मुख्यमंत्री हैं, वो तो मदद का हाथ आगे बढ़ाए थे, 1000 बसें खड़ी होकर वापस चलेगी। वो बहन जी पूछती हैं, प्रियंका गांधी जी ये बसें आप लखनऊ पहुंचाइए, यहाँ पर भी गरीब मजदूर दलित सड़कों पर त्राही त्राही कर रहा है। बहन जी, तो आप क्या कर रही हैं लखनऊ के अपने आलीशान बंगलों में बैठकर? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बहन जी कि आप लखनऊ में होते हुए बाहर निकले? आपने पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड या प्रियंका जी की तरह अपनी पार्टी से कितने करोड़ों रुपए की मदद उन दलित मजदूर गरीब भाइयों की है? इसको भी मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा, एक भी ऐसा योगदान आपकी तरफ से नहीं दिखा मुझे। और जब मैंने प्रश्न किया तो पूरी सेना को मेरे पीछे लगा दिया गया, पूरी सेना को, सिर्फ मेरा प्रश्न पूछने से, क्योंकि बहन जी प्रियंका गांधी जी से सवाल कर रही थी, देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री से नहीं, प्रियंका गांधी जी से कि ये यहाँ पहुँचा दीजिए। और आज नहीं वो बोल रही हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल किस अपराध में भेजा गया है, आज वो नहीं बोल रही, वो खामोश हैं, क्योंकि साफ सी बात है, जेल जाने से हर कोई डरता है। बहन जी को भी डर लग रहा है। 2019 का गूगल करिएगा, कहाँ कहाँ सीबीआई के छापे पड़े, कहाँ कहाँ उनके खाते सील हुए, ये सब की जानकारी गूगल पे आपको मिल जाएगी। आज अगर वो देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करेंगी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न करेंगी, तो स्वाभाविक है दोबारा से सीबीआई को पीछे लगा दिया जाएगा। इस डर से वो देश की सरकार से, यूपी की सरकार से प्रश्न नहीं कर रही, इस डर से वो प्रियंका गांधी जी से प्रश्न करती हैं, वो कांग्रेस से प्रश्न करती है जिनकी देश और उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। और जब मैं भी प्रश्न करती हूँ, माफ़ी चाहूँगी, वो अपना कार्ड खेलना, उनका पूरा जो सेना है वो शुरू कर देती है कि अलका लामा ने उन्हें ऐसा पूछ कैसे लिया। कहावतें कुछ बनी हुई हैं, उन कहावतों का इस्तेमाल हम लोग समय समय पर करते रहते हैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर मैंने भी ये कह दिया कि हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और हैं, तो इसमें अपमान कैसे हो गया? ये तो कहावत है ना, हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं ना, हाथी। अब वो हाथी बीएसपी का निकला तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने कह दिया कि बहुत से नेता हैं जो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, जो चुनाव में सिर्फ बाहर आते हैं और बाकी समय अपने अपने आलीशान बंगलों में, अपने ऐशो आराम में बैठे रहते हैं, तो ये भी एक कहावत है, बरसाती मेंढक। इस पे भी उनको लगा कि मैंने अपमान कर दिया है। अपमान तो आप कर रही हैं उस गरीब मजदूर का, जिसकी मदद के लिए जब प्रियंका गांधी आगे आई, आप उन्होंने प्रियंका गांधी जी का साथ देने की बजाय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का साथ देना ज़रूरी समझा। ये मैंने नहीं कहा, भीम सेना के, हाँ, जो उन पर दबाव आया बीएसपी के लोगों का कि आप कुछ बोलिए,
तो उन्हें उन्हें भी लगा कि उन्हें समर्थन चाहिए बीएसपी के इन कार्यकर्ताओं का। आज उनके दबाव में नहीं बोलेंगे तो शायद ये जो समर्थन बहुत बड़ा आज उन्हें बीएसपी के कार्यकर्ताओं को मिल सकता है वो कहीं हाथ से छूट ना जाए। उन्होंने भी फटाफट भीमसेना के, क्या नाम है, कोई आज़ाद है, ठीक है आप देख लीजिएगा, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये हमारे दलित समाज और महिला का अपमान है। कोई शब्द तो एक बताइए, कोई एक शब्द तो बताइए। और मैंने तो अपने उस ट्वीट में नाम भी नहीं लिया था। और सच बताऊं, मेरा वो ट्वीट माया की धनी, मैंने तो ये लिखा था माया की धनी, ठीक है। वो माया की धनी आजकल हमारी कांग्रेस की एक और विधायक है, नाम नहीं लूँगी, समझदार है। उस कांग्रेस की एक अभी आज की जो विधायक है वो भी माया की बहुत धनी है, राजघराने से हैं। वो भी आज संघ भाजपा की जुबान में बोल रही हैं और प्रियंका गांधी से प्रश्न कर रही हैं, और ऐसा प्रश्न जिसका कोई मुंह सर पैर कहते हैं ना, वो नहीं है। तो मेरा कटाक्ष तो उन पे भी हो सकता था। मैंने ना बहन जी शब्द का इस्तेमाल किया, ना मायावती जी का नाम लिया, ना मैंने बीएसपी का नाम लिया, मैंने तो माया की धनी का नाम लिया था। और कहते हैं ना, अब ये एक तीसरी कहावत है, इसमें भी दिक्कत होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो जो ट्वीट था वो खुद ही उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, भैया लेना है तो ले लो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो नाम का इस्तेमाल नहीं किया और आपने ट्रेंड चला दिया। अलका लांबा माफ़ी मांगो। अलका लांबा क्यों माफ़ी मांगेगी भैया? हमारे राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके हैं, हम गांधीवादी हैं, हम सावरकर नहीं हैं। जब हम कहते हैं तो तथ्यों के ऊपर डंके की चोट पर कहते हैं, समझ रहे हैं। 24 घंटे हो गए आपके हैंडल को चले हुए, ट्विटर हैंडल ट्रेंड करा रहे हैं, अलका लांबा माफ़ी मांगे, मंगवाइए माफ़ी, मैं भी देख रही हूँ। बेनकाब जवाब होते हैं, आप ही से प्रश्न किया जाता है कि देश की सड़कों पर गरीब दलित महिलाएं शोषित हो रही हैं, तो आपकी बहन जी कहीं नहीं दिखाई देती पूरे लॉकडाउन में। कोई फोटो कोई वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं करती हैं, किसी को फॉलो नहीं करती, अपने बीएसपी के नेताओं को भी वो फॉलो नहीं करती हैं। ये जो भीम आर्मी सेना वाले नेतागिरी करने निकले हैं ना, इन्होंने ही बहन जी के लिए कहा था, मैंने पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर, कहा था कि बीजेपी के एजेंट्स जो हैं वो बीएसपी हाउस मायावती जी के घर में क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं चुनावों में, मैंने नहीं कहा था, चंद्रशेखर जी ने कहा था। और बहन जी ने पलट कर क्या कहा था, क्योंकि बहन जी को साफ सी बात है, बीएसपी के अंदर अपने भांजे के सामने किसी और को देखना मंजूर नहीं है। वो जो ब्रांडेड जूते लाल रंग के पहन के मंच पर बीएसपी का महासचिव बना दिया गया, जिन्होंने कभी गरीब दलित के घरों में जाकर झांका नहीं, अभी भी वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, कोई संघर्ष करते हुए, कोई आवाज़ बुलंद करते हुए, कोई उनकी मदद करते हुए। उनके सामने इनको ये गलतफहमी है कि बहन जी इनको समर्थन कर देंगे। तो ये आपकी अपनी आपस की, चाहे वो बीएसपी हो, बहन जी हो आपकी, या आपके वो चंद्रशेखर हो, भीमसेना हो, या आपकी इसकी पर्सनल लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सत्ता कुर्सी की लड़ाई है, भैया आप लड़ते रहिए, मुझे क्यों उसमें घसीट रहे हैं। आपकी अगर बहन जी नहीं निकल रही दलित मजदूरों की, गरीब की मदद करने के लिए सड़कों पर, और प्रियंका गांधी जी से अगर प्रश्न करेंगी तो स्वाभाविक है जवाब तो उन्हें दिया जाएगा, जवाब उन्हें सुनना भी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप अलका लांबा से बात करते हैं, मैं इनको बता दीजिएगा। छोड़िए, चलाइए जितना ट्रेंड चलाना है। अलका लांबा माफ़ी मांग ले तो बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। आपने अभी अलका लांबा जी का वीडियो देखा। वो आम आदमी पार्टी की विधायक रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं। कल उन्होंने मायावती जी के लिए जो मैं बीएसपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं दरअसल पत्रकार हूँ और मैं बहुजन समाज से हूँ। और जब इस देश में किसी भी विक्टिमाइज कभी किसी को करने की बात आएगी ना, तो मैं सामने खड़ा हूँगा। आप लोग पूछ रहे होंगे ना कि मैं पत्रकार के तौर पे क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और उससे पहले इस देश का नागरिक हूँ और मैं बहुजन समाज से हूँ। ये जो अलका लांबा जी जो बातें बोल रही हैं कि मायावती जी के, मैं फेसबुक पर गया, उनको अब तक यही नहीं पता है कि फेसबुक पर बहुजन समाज के लोग हैं कि नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि मायावती जी राजनीति करे, उसमें गरीब गुरुओं का मुद्दा नहीं है। अरे अलका लांबा जी, आपकी पार्टी, आप कैसे राजनीति करेंगी ये हम आपको सिखाएंगे क्या?
आपको जैसे राजनीति करना है वैसे कीजिए। आपके पास पैसा है, आप गाड़ियों का काफिला दे सकते हैं। आप 60 साल से भारत पर आपके पार्टी ने शासन किया है, आप कर सकते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आपके पार्टी भ्रष्टाचारी है, आप कहते हैं मोदी जी की पार्टी भ्रष्टाचारी है। मोदी जी कांग्रेस दोनों केस दर्ज करवा देते हैं मायावती जी पर कि उन पर आय से अधिक संपत्ति है। तो आप जो लोग हैं ना, आपको पता है मायावती जी तो ट्विटर पर भी हैं, आपको पता है राजीव गांधी आपके 400 सीट लेकर आए थे और मान्यवर साहब ने साइकिल से उनको पैदल पर ला दिया था। आपको पता है बाबा साहब कैसे चले। तो आपकी राजनीति जो कांग्रेस की है ना, वैसा बहुजन समाज नहीं कर सकता। हमारे पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है। और आज जो मीडिया का आप राग अलाप रही ना कि मीडिया आपके साथ नहीं है, कल तक मीडिया आप ही के साथ था। जब बीजेपी नहीं थी तब मीडिया आपके साथ था, बहुजनों के साथ नहीं था। और आप जो कह रहे कि किसी क्षेत्रीय दल में बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है, तो वो आप में बहुत ताकत है, हम जानते हैं। जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग समझ गए ना, उस दिन आपकी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। तो शुक्रिया मनाइए कि माननीय सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी जो बाहर की हैं, और इसलिए उनके दिल में सम्मान है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे फैसले किए हैं जब 2 टर्म की सरकार आई है। अगर वो भारत में पैदा होती और अगर वो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानती तो ऐसा नहीं करती। सोनिया गांधी जी का हम लोग इसलिए सम्मान करते हैं कि वो इटली में पैदा हुई। हम लोग को बहुत अधिकार अंग्रेज़ों से मिला था। जो विदेश में जो लोग विदेश के हैं वो आपसे ज़्यादा मानवीय हैं। हम लोग सोनिया गांधी की इसलिए इज्जत करते हैं कि वो इटली में पैदा हुई, भारत में आई और उन्होंने भारत को ही अपना लिया, और इसलिए वो दुख दर्द को समझती हैं। लेकिन भारत के जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वो इसका नहीं समझेंगे। हम लोग इसलिए गे लॉम्बेट की कहानी सुनी है आपने। आपको सावित्रीबाई फुले भी पता नहीं होगा, आपको बाबा साहब पता है, लेकिन आपको लगता है कि बाबा साहब की लड़ाई नहीं पता है। और रही बात आप जो कह रही हैं ना, आप राजनीति जो मन में आए राजनीति कीजिए, लेकिन किसी को, अच्छा एक बताइए, आपको कोई चींटी बोले, कॉकरोच बोले, मेंढक बोले तो आपको कैसा लगेगा? आपको ना, अब आप ना शुतुरमुर्ग मत बनिए कि रेत में गर्दन छुपा रही हैं। आपने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। आपने जो कहा है ना वो शब्द अपमानजनक है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। मायावती जी की राजनीति करने का तरीका क्या होगा, नहीं होगा, ये आप तय नहीं करेंगे ना। हाँ, आप राजनीति कीजिए, आप बीएसपी के खिलाफ बोलिए, आप बीएसपी के खिलाफ बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती हैं अलका लांबा जी। आप समझिए, आपको समझ नहीं आ रहा है या आप न समझने का नाटक कर रही है, और यह सचमुच आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे पता है। मैक्सिमम जो इस देश में जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, वो अपने भी पेट्रियार्कल शोषण को समझ नहीं पाती हैं, वो अपने मर्दवादी शोषण को नहीं समझ पाती हैं। आप बहुजन महिला की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। आप माइला एंजेलो को पढ़िए, आप ओफ्रा विनफ्रे को पढ़िए, आप सिमोन द बोबुआर को पढ़िए, हो सकता है आप पढ़ी भी होंगी, लेकिन वो नहीं पता चलेगा। आपको सावित्रीबाई फुले पढ़ना पड़ेगा, आपको फूलन देवी समझना पड़ेगा, आपको भगवतिया देवी समझना पड़ेगा, आपको राबड़ी देवी समझना पड़ेगा, तब मायावती क्या है वो समझ में आएंगे अलका लांबा जी। और बहुजन समाज के बारे में आपकी समझ अभी शून्य है। इस पूरी बातचीत से मुझे लग गया आपको बिल्कुल पता नहीं है कि बहुजन समाज की जो लड़ाई है वो धन संपत्ति की लड़ाई नहीं है। अरे हम लोग मेहनत कश लोग रहे हैं, हमें तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा अलका लांबा जी। जो वर्ण व्यवस्था को आप मानती हैं ना, उसमें हम शूद्र थे, अछूत थे, हमें पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हमें आज भी बारात ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, हम मूछ नहीं रख सकते हैं, हमें आरक्षण खोर कहा जाता है। हमारी पूरी लड़ाई पता है किस चीज की है? सम्मान की है। हम तो इतने मेहनत कश लोग रहे हैं कि नाले में उतरते हैं फिर भी जिंदा हैं। हम आपकी पालकी ढोते हैं, आपका खेत जोतते हैं, आपके घर में बर्तन साफ करते हैं। आपका जो घर बना है ना, कभी पता कीजिएगा कि इसमें ईंट जोड़ने वाला कौन है। वही समाज के लोग हैं जिसके नेता को आप मेंढक कहती हैं। हमें राजनीति करने से, मैं बीएसपी का प्रवक्ता नहीं हूं, हमें आपकी राजनीति से कोई ऐतराज नहीं है मोहतरमा। आप जो भी राजनीति कीजिए, ऐतराज आपके शब्द से है। मैं किसी भी कीमत पर आपको चींटी, कॉकरोच, गिरगिट नहीं कहूँगा। उस पशु पक्षी का भी अपमान है और आपका भी अपमान है। इस अपमान को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। राजनीति आपको ट्विटर कीजिए, फेसबुक कीजिए, आप लोग तो करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट है।
बीजेपी से पहले सबसे बड़े बड़े फंड किसको आते थे? कांग्रेस को आते थे। 60 साल तक आपने राज किया है। आपके मुकाबले हमारी क्या हैसियत है बहुजन समाज के नेताओं की, चाहे अखिलेश हो, तेजस्वी हो? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।